दोस्तों, भगवान चाहते हैं कि हर इंसान एक अच्छा लिसनर बने, और यही कारण है कि उन्होंने हम सबको बोलने के लिए सिर्फ एक मुंह दिया है, लेकिन सुनने के लिए हमें दो कान दिया है, ताकि हम जितना बोलें उससे दुगुना हम सुन सकें। महान फिलोसोफर इपिक्टेटस कहते हैं, वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak। हम सब जानते हैं कि सुनकर हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बोलकर हम कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये ज्ञान कि हम बोलने से ज्यादा सुनने से सीख सकते हैं, ये हमें याद नहीं रहता। अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हों और ठीक उसी समय हमें ये बात याद आ जाए कि हम सुनकर ज्यादा सीख सकते हैं, तो हो सकता है कि हमारा ध्यान बोलने से ज्यादा सुनने के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर आप खुद को एक अच्छा लिसनर बनाना चाहते हो, तो आपको हमेशा इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आई वॉन्ट टू बी ए वेरी गुड लिसनर। और खास करके उस समय तो जरूर याद आनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। तो रोज खुद को याद दिलाओ कि मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूँ। आप अपने घर में खुद को मिरर में तो रोज देखते होंगे ना, तो मिरर के ऊपर ही लिख दो कि आई वॉन्ट टू बी ए वेरी गुड लिसनर, या फिर एक पेपर में लिखकर उसे घर में किसी ऐसी जगह पर चिपका दो जहां पर कि आपका बार बार ध्यान जाए। और आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग में ये घर कर जाएगा कि आई वांट टू बी ए वेरी गुड लिसनर। आपको हर समय याद आएगा कि मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूँ। और दोस्त, अच्छा लिसनर बनना कोई छोटी क्वालिटी नहीं है, ये इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप देखोगे कि जो अच्छा लिसनर होते हैं ना, उससे लोग चिपकना चाहते हैं, उससे लोग बातें करना चाहते हैं। तो ये कोई छोटी क्वालिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये तो हुआ खुद को रोज रिमाइंड करना कि मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूँ। चलो अब हम समझते हैं कैसे हम एक अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं। आप देखोगे कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो उस समय हमारे माइंड में कुछ न कुछ चलना शुरू हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि कैसे सामने वाला रुके और मैं बोलूं। फिर हमारा पूरा ध्यान सुनने से हटकर इस बात पर चला जाता है कि सामने वाला कब रुके, और जब फिर सामने वाला नहीं रुकता है तो हमारा पेशेंस जवाब दे देता है और हम उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलना शुरू कर देते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम सुनते हैं रिप्लाई देने के लिए। इसी के ऊपर स्टीवन आर कॉवे कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब कि ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं जवाब देने के लिए। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हुआ कि जब भी सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो अपने माइंड में कुछ क्रिएट नहीं करना है। जब तक कि आपका बोलना बहुत अर्जेंट नहीं हो तब तक सामने वाले को मत टोको, उसे बोलने दो। और आप जिस पॉइंट पर भी बोलना चाहते हो उसे नोट कर लो। इससे ना सामने वाले को भी लगता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो और उसे नोट भी कर रहे हो। अब जब सामने वाला रुक जाए तब आप उसकी एक एक बात का जवाब दो। यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में एक बात आए कि अगर सामने वाला रुके ही ना तब क्या करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लिसनिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, सामने वाले की नहीं। इसीलिए भूल जाओ कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए सुनने के ऊपर, ना कि सामने वाले को रोकने के ऊपर। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बोर कर रहा है, बिना मतलब के बकबक कर रहा है, तो फिर बात को ही खत्म कर दो। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपका ध्यान सुनने के ऊपर होना चाहिए। और ये तभी होगा जबकि आपका ध्यान रहेगा सामने वाले को समझने के ऊपर, ना कि रिप्लाई देने के ऊपर। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया। नंबर 1 कि आप रोज खुद को याद दिलाओ कि मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूँ। और नंबर 2, जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसे बोलने दो। अपने माइंड में ट्रांजैक्शन क्रिएट मत करो और सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है लिसनिंग विथ प्री कंसीव्ड नोशन। मतलब कि ये सोचना कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो मुझे पता है। और दोस्त, बहुत बार ये गलत साबित भी हो जाता है। सामने वाला कुछ बोलना चाहता है और उसे हम बीच में टोक कर ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है वो हमें पता है,
लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं होता है। और अगर हमें पता भी हो ना, फिर भी हमें दूसरों को टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी की बात को बीच में ही काटते हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई सुने, और जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो ना, तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। उसे बहुत अच्छा फील होता है और उसे लगता है कि चलो कोई तो है जो कि मेरी बात को सुन रहा है। तो याद रखो कि कभी भी किसी के बात को प्री कंसीव नोशन के साथ मत सुनो। अगर आपको पता भी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर भी उसे बोलने दो। यहाँ पर कम से कम आपके पेशेंस का टेस्ट हो जाएगा, और लिसनिंग के साथ साथ आपकी पेशेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब कि आप अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, और बोनस में आपका पेशेंस भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखो कि कभी भी किसी के बात को प्री कंसीव नोशन के साथ मत सुनो। चलो हम एक और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आपने ये तो जान लिया कि अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान बोलने से ज्यादा सुनने के ऊपर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप ना सुनकर नहीं रह सकते। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, तब तक आपका सुनने का मन भी नहीं करेगा। सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिसनिंग इम्प्रूव करना कोई छोटी क्वालिटी नहीं है। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर उतर गई तो समझ लो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी उतर गई। यहाँ पर मैं बोलने के बारे में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो बोलना चाहते हो ना, उसे बार बार रिपीट मत करो। मतलब कि सुनना है आपको पूरे ध्यान से, हर बात को सुनना है, लेकिन जो आप बोलना चाहते हो उसे कम से कम शब्दों में बोलो। आप जो बोलना चाहते हो आप बोलोगे वही, पर यहाँ पर आपको दो बात का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपको कम से कम शब्द में बोलना है, और नंबर 2 एक ही बात को बार बार नहीं बोलना है। इससे होगा क्या, आप जो बोलना चाहते हो आपने वो बोल दिया, लेकिन आपने यहाँ पर समय बचा लिया ताकि सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका मिले और आपको ज्यादा सुनने का मौका मिले। हमारी लिसनिंग तो तभी इम्प्रूव होगी ना जबकि हम सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम बोलना पड़ेगा। कम का मतलब कम समय लेना है, और इसे करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो अपने लिसनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक हमने 4 पॉइंट पर डिस्कस किया। पहला है रोज खुद को रिमाइंड करना कि मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूँ। दूसरा, जब सामने वाला बोल रहा हो तो अपने माइंड में कुछ क्रिएट मत करो। तीसरा, कभी भी प्री कंसीव नोशन के साथ मत सुनो। और चौथा, आप जो बोलना चाहते हो आप वो जरूर बोलो, लेकिन कम से कम शब्दों में बोलो, और एक ही बात को बार बार रिपीट मत करो। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस चारों पॉइंट के ऊपर काम कर लिया ना, तो आपकी लिसनिंग पावर एकदम से इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है ना तो वो टिकता नहीं है। इसीलिए किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वक्त लगना जरूरी भी है, क्योंकि जिस चीज को बनने में वक्त लगता है वो टिकता भी है। इसीलिए वक्त लगता है तो लगने दो, ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चारों पॉइंट को फॉलो करके आपकी लिसनिंग स्किल जरूर इम्प्रूव होगी। अगर आपको इसका कुछ फायदा मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड जय हिंद।